जय हिंद। नमस्कार, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और सवाल सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो प्रपोर्शन है और रेशियो और प्रपोर्शन से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो हम बारी बारी से टाइप वाइज उन सवालों का बारी बारी से आपको बताने और सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, आज हम स्पेशली प्रपोर्शन का कंसेप्ट आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जैसे ये लिखा है समानुपात। समानुपात को जब आप ब्रेक करते हैं तो ये आता है सम प्लस क्या, अनुपात। सम प्लस अनुपात। सम मीन्स होता है समान, समान अनुपात, ये होता है समान अनुपात। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला जो यहां पर मेन कंसेप्ट है वो देखिएगा, चतुर्थ यानी फोर्थ रेशियो। यानी जब चार अनुपात दिए होते हैं तो उसमें रिलेशन क्या होता है, इसको आप देखेंगे बहुत ध्यान से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो फोर्थ रेशियो है, फोर्थ प्रपोर्शन है। जैसे A:B प्रपोर्शन C:D, तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब इसका रिलेशन ऐसा क्यों होता है, जरा वो मैं समझा दूं आपको। इसको हम समानुपात क्यों बोलते हैं, तो देखो जब इसको लिखा जाता है, इसको जो आप लिखते हैं ना, तो इसको लिखते हैं A/B, 1/B, और यहां पर लिखते हैं बराबर, और इधर लिखते हैं C/ कितना, D, राइट। अब देखेंगे, अब यहां से मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर का इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आगे जब प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा, AD। A से D मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AD हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा AC, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके पास इस प्रकार से कोई रेशियो दिया होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रपोर्शन इसको बोला जाता है, तो इसमें क्या, ये अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा और बाहर बाहर की संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, AD, बाहर बाहर क्या है, A और D बाहर है, तो AD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC, राइट। ये क्यों हुआ मैंने आपको समझा दिया। अब ये साइन कहां से आया, तो साइन आया था बराबर से। तो जो बराबर का साइन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बराबर का आपका साइन होता है, ये बराबर का साइन होता है, इसी से बनता है सम प्लस अनुपात यानी समान अनुपात। तो इस साइन से ये कैसे है, तो आप अगर इसको ऐसे मिटा दें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मिटा दें ऐसे, तो देखो यहां पर ये क्या बन गया, ये यहां पर क्या बन गया, समान से क्या बन गया, समान अनुपात, राइट। तो पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, जब A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो, तो इस प्रकार अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा और बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, राइट। सवाल कैसा आएगा वो अभी मैं देख रहा हूं। एक दूसरा कंसेप्ट है यहां पर इंपॉर्टेंट, वो दूसरा कंसेप्ट भी देख लें। इसको कहते हैं फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। दूसरा देखेंगे, जैसे A:B कितना, C, तो यहां से क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं A/B बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं B/ कितना, C, राइट। तो यहां से जब इसको हम गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाता है, AC, और इधर हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, B²। तो इसलिए जब तीन अनुपात होते हैं, यानी थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, तो A अनुपात B अनुपात जब C होता है आपका, तब आप कैसे बताएंगे, यहां से क्या, B² बराबर क्या बता देंगे, AC। ध्यान दीजिएगा, B² बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा B² बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, अगर चार दिए हो तो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, अगर तीन दिए हैं तो यहां पर भी बाहर बाहर का गुणा कितना है, AC। चूंकि अंदर एक ही संख्या है B, तो उसका यहां क्या किया जाता है, स्क्वायर, तो B²। तो B² बराबर कितना हो गया, AC, और इस तरह से दिया तो AD बराबर क्या हो गया, BC। तो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं वो मैं आपको समझा और सिखा देता हूं। तो देखो, पहला सवाल मैं यहां पर आपको बताता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे 12, 16 तथा 18 का चतुर्थ फोर्थ समानुपाती बताइए।
12, 16 तथा 18 का चतुर्थ यानी फोर्थ प्रपोर्शन बता रहे हैं। तो आप अगर ध्यान देते हैं यहाँ पर, अभी मैंने एक नियम बताया था आपको, फोर्थ में क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या होता है, डी। तो अंदर अंदर का गुणा, बार बार का गुणा, तो ए डी बराबर क्या था, बी सी था, यही नियम था। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इसको इसी तरह से लिख लेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और फोर्थ पूछा है। तो फोर्थ आप क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे एक्स वाई जेड जो भी। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्या, 12, 16 समानुपात 18 और चतुर्थ पूछा है। तो चतुर्थ को आप एज्यूम कर लो, क्या मान लो, यहाँ पर चतुर्थ आप यहाँ पर मान लीजिए क्या, एक्स। अब आपको पता है बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर की गुणनफल के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है, राइट। तो आइए, तो बाहर बाहर का गुणा कितना होगा, 12x बराबर 16 गुणे कितना, 18। तो x निकालना है, तो x आप बाहर निकाल लो, बाकी आप 16 गुणे 18 बटे क्या 12 कर दो, और यहाँ से आप काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 2 12, 6 3 18, 2 8 16, और 8 गुणे 3 कितना होता है, 24। तो फोर्थ नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी चतुर्थ समानुपाती क्या आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ गया। बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो 1 2 3 फोर्थ, यानी फोर्थ पूछा गया था आपसे, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो जो पहला रूल था उसका आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस एप्लीकेशन पर दूसरा सवाल आपको हम बताने जा रहे हैं। इस एप्लीकेशन पर यहाँ क्या था, इस एप्लीकेशन पर नियम सवाल बताने जा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये है, 12 तथा 18 का 12 तथा 18 का तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2, 12 तथा 18 का तृतीय अनुपात बताइए, यानी तृतीय समानुपात बताना है, थर्ड बताना है। तो आइए लिखिए यहाँ पर, फर्स्ट क्या है, 12 रेशियो 18, यहाँ पर कितना होता है, x, थर्ड बताना है, तो थर्ड आप मान लीजिए। अब आपने देखा था जो बीच वाला नंबर b था, इसका स्क्वायर हो रहा था और बाकी बाहर बाहर का यहाँ पर गुणा हुआ था। तो बाहर बाहर का गुणा कितना, 12x और 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, 12x बराबर, ध्यान दीजिएगा, 18 का स्क्वायर यानी 18 गुणे कितना, 18, राइट। अब x आपसे पूछा गया है तो x आप पूछ लेंगे, आप बता देंगे यहाँ पर 18 इंटू 18 अपान 12, 6 से काट दीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से काट दो यहाँ से 9, तो 9 3 जा 9, 3 कितना होता है, 27, राइट। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो हमने 2 नियम बताए आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड, और हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर कराए। आइए 2-3 सवाल मैं और आपको कराता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 2 सवाल मैं और आपको यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती बताइए। तो इसका मतलब ये होगा, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, 2 और यहाँ पर क्या होगा, x समानुपात y, और यहाँ पर क्या होगा, ऐसा लिखा होगा, राइट। 2 और 54 के मध्य 2 मध्यानुपाती बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर बाहर क्या लिखा है, 2 और 54। तो नियम के अनुसार 2 गुणे 54, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा क्या हो जाएगा, xy बराबर 54 दूनी कितना होगा, 54 दूनी होगा 108। इसका मतलब अंदर की दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, कितना होगा, 108 होगा। तो अब आप ऑप्शन में देख लो किसका 108 आ रहा है। तो 18 छक्का कितना आ रहा है, 108 आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स वाई जो 2 नंबर है वो 6 और 18 हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी 6 और 18, क्योंकि 18 छक्का 108
और इधर अगर 108 आया है तो इधर भी x और y का भी प्रोडक्ट कितना है, 108 ही आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में आ रहा है, 6 और 18 से आ रहा है, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, x माइनस वाई और x माइनस 3 के बीच मध्यानुपात x है, तो x का मान बताओ। मध्यानुपात क्या है, तो आपको ये बताना है, तो x का मान बताना है। इसका मतलब ये कह रहे हैं आपसे, जिसको दो तरीके से समझ सकते हैं भाई, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x माइनस 2, राइट। यहां पर ये हो गया, ये x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा होगा, तृतीय अनुपाती से आप निकाल सकते हैं इसको, तृतीय समानुपाती से, यानी बीच वाले नंबर का स्क्वायर और बाहरी दो नंबर के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर, और इन दोनों को आप गुणा कर दें, तो एक्स से जब आप इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो माइनस कितना आएगा 3x, माइनस 2 से x को करेंगे तो माइनस कितना आएगा 2x, माइनस 2 से माइनस 3 को करेंगे तो प्लस कितना आएगा 2 3 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ ये देखिए, x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी प्लस से माइनस का x कट जाएगा। अब इधर कितना बचा है, अब यहाँ देखो 3 2 कितना 5, तो माइनस का 5x, तो इधर ले आओ तो प्लस का कितना हो जाएगा 5x, प्लस का 5x बराबर कितना रहेगा 6। तो x की वैल्यू निकालना है आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बाई कितना हो जाएगा 5। तो x का यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6/5। तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा, राइट। दो सवाल यहाँ पर और हो चुके हैं। अब आइए हम समानुपात से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवाने जा रहे हैं। क्या कि इन टर्म्स में क्या जोड़ा या क्या घटाया जाए कि जो सभी संख्याएं हैं वो समानुपाती प्राप्त हो। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आइए मैं ये सवाल आपको करवाने जा रहा हूं। तो अब आप अपना ये सवाल देखें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संख्याओं 6 7 15 एंड 17 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ठीक, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये भी समानुपात के रूप में नहीं है। तो आपको यहां से ध्यान से समझना है। इसका मतलब क्या है, 6 7 15 17। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, 6 प्लस x और अपान में कितना 7 प्लस कितना x, यानी अगर x मैं जोड़ दूं तो 6/7 यानी 6 प्लस एक्स और 7 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा। तो आप बताएंगे सर इधर कितना हो जाएगा 15 प्लस एक्स, राइट। और यहां पर क्या हो जाएगा 17 प्लस क्या हो जाएगा एक्स। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहां पर यह आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा यह सवाल हो जाएगा कैलकुलेटिव, ठीक। तो आपने सुना भी होगा और समझा भी होगा कि इस प्रकार के सवालों को या कुछ प्रकार के सवालों को हम लोग ऑप्शन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम कभी मत करिएगा, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, मैं समझा रहा हूं यहां पर। इस सवाल को आप ऑप्शन से विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे, तो अब आप देखिएगा यहां पर पुट करिएगा। मान लो पहला ऑप्शन में पुट करने जा रहा हूं ए, तो 6 3 कितना हो गया 9, और 7 3 कितना हो गया 10, और 15 और 3 कितना हो गया 18, और 17 और 3 कितना हो गया 20। क्या ये दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं? जी हाँ, 2 से काट दो 9 बार और 2 से काट दो इसको 10 बार। तो इसका मतलब 9/10 बराबर कितना हो गया 9/10। यानी यहां पर सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही है। यानी कि x का मान आपने यहां कितना पुट किया था 3, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुट किया और पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया है। यानी हमारा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, राइट। तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको, ऑप्शन के साथ, विद ऑप्शन करना है आपको, ऑप्शन से करना है, राइट। तो आइए एक सवाल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं और आप बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या है। तो मैं यहां पर इसके ऑप्शन भी चेंज कर दे रहा हूं, A1। कुछ सवाल पहले दे देता हूं।
लो ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए। क्या? संख्याओं 6, 14, 18, 38 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती प्राप्त हो जाएं? सारी की सारी क्या प्राप्त हो जाएं? समानुपाती प्राप्त हो जाएं। तो आइए समझाते हैं आपको। इसके ऑप्शन मैंने दे दिया आपको 1, 2, 3 और ये रहा 4। तो आइए अब आप बताइएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं आपको। तो 6 कितना हो गया? 7 और 14 और ये कितना हो गया? 15। यहाँ ये 18 कितना हो गया? 19 और 38 ये कितना हो गया? 39। तो क्या ऐसा कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो पहला यहाँ पर सही नहीं होगा। आइए दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8/14 और 2 कितना? 16 बराबर बराबर भाई मत लगाइए। यहाँ पर 18 2 कितना होता है? 20 और 38 2 कितना? 40। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना? 40। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 8 से 2 बार कटेगा, 8 दूनी 16 यानी 1/2 आएगा, और 20 से 40 कटेगा 1/2 यानी 1/2 बराबर क्या हो गया? 1/2। तो यहाँ पर x का मान यानी वो जोड़ी जाने वाली संख्या की वैल्यू क्या है? यहाँ पर क्या सेटिस्फाइड हो रही है? 2। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवालों को आप विद ऑप्शन करने का प्रयास करेंगे। सवाल कैसा भी क्यों ना हो, चाहे उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो कम हो, इस तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा ये बताइए, अगर किसी सवाल को आप ऑप्शन के साथ में करते हैं तो कितने ऑप्शन आपको पेपर में करने पड़ सकते हैं? बताइए। आप क्या बोल रहे हैं? 4? बिल्कुल भी नहीं। मान लो आप पेपर दे रहे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आप पेपर देने गए हैं, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, पहला ऑप्शन पूजा पाठ करके भैया गए हैं उस दिन, भगवान का नाम लेकर के, है ना? तो पहला ही ऑप्शन आपने लगाया और पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। तो क्या आप इन ऑप्शन को चेक करोगे? बिल्कुल भी नहीं। मान लो आपकी थोड़ी किस्मत कमजोर है भाई, तो दूसरे को चेक किया, अगर दूसरा मिल गया तो आगे नहीं चेक करोगे। मान लो थोड़ा सा और कमजोर है आपकी किस्मत, तब क्या करेंगे? थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। लेकिन और आपकी किस्मत कितनी कमजोर होगी भैया? अगर थर्ड सही हुआ तो हुआ, अगर थर्ड नहीं सही है तो फोर्थ ही सही होगा। तो यहाँ पर फोर्थ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैक्सिमम अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव पेपर है तो मैक्सिमम कितने? 3 ऑप्शन आपको चेक करने पड़ सकते हैं। अगर 3 सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है? फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।